अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स। आज हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने पार्ट नंबर 1 to 3 को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। आप लाजमी प्रीवियस वीडियोस को विजिट करके जो है वो बीच से हमें ज्वाइन किया करें ताकि आपको पिछले कॉन्सेप्ट समझ आएँ। तो हमें इसमें जो है वो x की वैल्यू फाइंड करनी है और हमने सीखा है कि x के साथ log है और इस log को ख़त्म कराने के लिए हम इसका एंटी लेते हैं, जिसका मतलब है एंटी लॉग। और वो क्योंकि हमने खुद से ले रहे हैं तो वो हमें दोनों साइड्स पे लगाना होता है। और एंटी लॉग जिस तरह लोगैरिथम फाइंड करने के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि हमें करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा चाहिए होता है, इसी तरह हम यहाँ पर भी जो एंटी लॉग है निकालने के लिए उसमें भी हम अपना करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा ही फाइंड करते हैं, लेकिन वो हम निकालते हैं एंटी लॉग के हिसाब से। ठीक है, और मैंने आपको इन क्वेश्चंस को वेरीफाई थ्रू कैलकुलेटर करना भी सिखाया। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जब भी आपके पास नेगेटिव आ जाए ना एंटी लॉग लेते हुए, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपका मेंटीसा पार्ट पॉजिटिव होता है। ये डेफिनेशन के अंदर बुक में हमने सीख रखा है कि मेंटीसा को पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ मसला यह आ गया है कि मेंटीसा नेगेटिव हो गया क्योंकि इसके साथ -1 है। तो मैंने आपको तरीकाकार क्या बताया था कि इसको पॉजिटिव बनाने का ये तरीका होता है कि आप इससे 1 स्टेप ग्रेटर वैल्यू को ऐड भी करा दें और सब्ट्रैक्ट भी करवा दें। तो 1 से आगे एक गुना ज़्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी होती है? 2। तो हम 2 को जो है वो इसमें ऐड करवाएंगे और सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो सबसे पहले टू मेक मेंटीसा पॉजिटिव, टू मेक मेंटीसा पॉजिटिव ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2। जब आप एक दफ़ा की पॉइंट्स को समझ जाते हैं ना, फिर नहीं आपको मसला होता कि ये चीज़ हम किस तरह से लेकर आए हैं। तो अब आप सिंपली जो है वो इसके अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाएं। -2 + 2 -1.5726। अच्छा, कुछ बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है कि हमने -2 को पहले क्यों लिया और +2 को क्यों बाद में लिया है? क्योंकि अगर हम -2 को इसके साथ सॉल्व करवाएंगे ना, ये अगेन एक नेगेटिव वैल्यू देगा। तो हमें +2 को इसके साथ रखना है ताकि हमारे पास आंसर क्या बन जाए? पॉजिटिव बन जाए, जो हमारा मकसद है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? 2 - 1.5726 करेंगे तो हमारे पास ये क्या आंसर आया है? 0.4274 आंसर आया है। ठीक है, और वही हमारा मकसद था कि हमने मेंटीसा पार्ट को क्या कराना है? पॉजिटिव। तो 0.4274 हमारे पास ये आ गया और इसको जब हम 0 में ऐड ऑन करेंगे तो ये -2.4274 आ जाएगा। यानी 0 में -2 डाला तो -2 आ गया और बाकी सारा कुछ वैसे ही आ गया। अब इस चीज़ के मुताबिक हमारे पास इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या बनती है? पहले हम एंटी लॉग ले लेते हैं। टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग क्योंकि हम खुद ले रहे हैं तो हमें दोनों साइड्स पे लेना चाहिए। यहाँ पर भी आप log x मेंशन कर दें। एंटी लॉग log x, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? एंटी लॉग -2.4274। ठीक है, एंटी लॉग को कैंसिल कर देगा तो यहाँ पर क्या आएगा? x। और एंटी लॉग हम किस तरह से फाइंड करते हैं कि हमें करेक्टरिस्टिक चाहिए होती है और मेंटीसा चाहिए होता है। तो -2.4274 और हमारे पास इसके मुताबिक करेक्टरिस्टिक्स क्या आई है? करेक्टरिस्टिक्स डेसिमल से पहले वाले हिस्से को कहते हैं। ठीक है, ये आपने लॉग वाली अगर हमारी वीडियोस देखी हैं तो आपको ये बात पता होगी। तो करेक्टरिस्टिक्स -2 है और हमने कहा था -2 यानी करेक्टरिस्टिक्स माइनस में हो जाए तो हमें उसके ऊपर बार लगा के लिखना होता है। ठीक है, और इसका मेंटीसा क्या निकलेगा? मेंटीसा के लिए हमें एंटी लॉग का टेबल देखना होगा जो आपकी बुक के पेज नंबर 284 पर मौजूद है। और हमने देखना किस चीज़ का है मेंटीसा? 0.4274 का, यानी डेसिमल के बाद वाले को बोलते हैं ना पार्ट को हम मेंटीसा। तो इसको हम देखेंगे 42 को 7 के सेक्शन में देखेंगे और मज़ीद उसको 4 के मीन डिफरेंस में देखेंगे। तो 4274 को हमने देखना है। यहाँ पर हम वैल्यू लिख लेते हैं कि हमने 4274 को देखना है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये रहा 42। आप अपने टेबल को भी साथ में मैच किया करें ताकि आपको साथ साथ समझ में आए। तो ये 0.42 को हमने 7 के सेक्शन में देखेंगे। 7 के सेक्शन में हमारे पास इसकी यह वैल्यू है 2673। और मीन डिफरेंस में हमने कहाँ पे देखना था इसे? 4 में। तो मीन डिफरेंस 4 में हमारे पास क्या वैल्यू आई है? इसकी 2 आई है। ठीक है, तो जब हमें मीन डिफरेंस लेना होता है तो फिर हमें ऐड भी करना पड़ता है इस वैल्यू को। ठीक है, तो ये 2673 में क्या ऐड करेंगे हम? किस सेक्शन में हमने देखना था? 4274 है ना हमारे पास, तो ये हमारे पास आएगा 2673। और यहाँ से हमारे पास जो मीन डिफरेंस का टेबल है उसमें हमारे पास क्या वैल्यू आई है? 2 आई है। तो हमें +2 करना है इसमें। तो अब हम यहाँ पर यही करेंगे कि मेंटीसा में हमें
क्या बन रहा है हमारे पास ये निकाल कर 2673 हमारे पास कॉलम के हिसाब से आया था और मीन डिफरेंस हमारे पास कितना आया था, मीन डिफरेंस था हमारे पास 2। तो इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, वो 2673 बन देगा ये, ठीक है, +2 करने के बाद। और हमें अब डेसिमल देखने के, डेसिमल कहाँ आना चाहिए, तो मैंने आपको बताया था कि लॉग के अंदर, गौर से सुने, लॉग में जब हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव कब आती थी, जब हम डेसिमल को मूव करवाते थे लेफ्ट साइड पे। लॉग में डेसिमल को लेफ्ट साइड पे मूव कराएं तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव आती थी, और अगर हम अपने डेसिमल को राइट साइड पे मूव कराएं तो हमारी वो क्या आती थी, कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव। अब नेगेटिव के केस में एंटी लॉग में उलट जाना है आपने, यानी कि हम राइट पे मूव करते थे, एंटी लॉग के लिए आपने किस साइड पे मूव कराना है, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को लेफ्ट साइड पे मूव कराना है। तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ होता है, और लेफ्ट साइड पे मूव कराने का मतलब है कि 2 प्लेसेस हमने इसको मूव करवाना है। तो 2 प्लेसेस मूव करवाने का मतलब ये है कि एक तो 2 खुद हो गया और एक हमें 0 देना पड़ेगा। इसके लिए ना आपको मेरी जो साइंटिफिक नोटेशन वाली वीडियोस हैं वो लाजमी देखनी पड़ेंगी, वरना आपको ये बात नहीं समझ आएगी कि ये डेसिमल कैसे शिफ्ट हो रहा है। तो ये जो है वो आपके पास आंसर आ गया है एक्स का, और वही मैंने अभी आपको बताया था कि ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा निकाल कर आता है। एक दफ़ा ये पॉइंट वाला बात फिर से समझ लें कि बाय डिफ़ॉल्ट एंटी लॉगरिथम के अंदर साइंटिफिक नोटेशन के रूल के मुताबिक डेसिमल 1 नॉन ज़ीरो वैल्यू से पहले मौजूद होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्योंकि हमारे पास -2 है, तो -2 का मैंने भी आपको उल्ट बताया कि वैसे राइट पे जाते हैं लॉग में, एंटी लॉग में कहाँ जाएंगे, लेफ्ट पे। तो लेफ्ट पे लेके गए तो एक वैल्यू तो ये खुद हो गई जिस पे के ऊपर से हम जंप करके आए हैं, एक हमें 0 देना पड़ेगा ताकि हमारी 2 वैल्यूज़ पूरी हो जाए। डन। नेक्स्ट पार्ट देखें आप, ये 5 वाला, इसमें क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव का हमारे पास मसला ही नहीं है, तो सिंपली हम बस इसको एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे। एंटी लॉग दोनों साइड्स पे लिया तो यहाँ पर लॉग एक्स के साथ भी एंटी लॉग आ गया, और यहाँ पर भी आपने एंटी लॉग लिख देना है 4.3561, और ये इसको कैंसिल कर देता है तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा। और इसका एंटी लॉग लेने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है, मेंटीसा फाइंड करना है, और आपके पास आंसर आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स डेसिमल से पहले वाला हिस्सा होता है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स +4 है। डन। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी हैं, +4। और इसका मेंटीसा निकालने के लिए हमारे पास हमें एंटी लॉगरिथम के टेबल में डेसिमल वाला हिस्सा लेना होगा जो कि है 0.3561। 35 को 6 के कॉलम में देखेंगे और 6 को मजीद हम किस में देखेंगे, 1 के मीन डिफरेंस के टेबल में। तो आप यहाँ पर देखें हमारे पास ये क्या आएगा, हमने किस में देखना है, 3561 में देखना है हमने, 3561। ये साइड पे आप अपने लिए लिख भी सकते हैं। अब आप देखें ये रहा 35 हमारे पास, ये को 35 को आपने किसके कॉलम में देखना है, 6 के कॉलम में देखना है। ये रहा 6, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आई है, 2270, और इसको मज़ीद हमने किस में देखना है, 1 के मीन डिफरेंस में। पहली 2 वैल्यूज़ को पहले 6 में देखा, और 6 से आगे मज़ीद इसको किसके मीन डिफरेंस में, 1 के सेक्शन में देखना है। तो 1 के सेक्शन में ये क्या आया है, हमारे पास 1 आया है। तो बस दोनों को सिंपली प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 2270 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 35 के को 6 के सेक्शन में जब हमने देखा तो ये हमारे पास 2270 + 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या लिखूँगी मैं यहाँ पर, 2270 को हम +1 करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2271। और डेसिमल को हमने कहाँ पे लेके जाना है, +4, और मैंने आपको बताया बाय डिफ़ॉल्ट इधर होता है। अगर हम लॉगरिथम के अंदर इसको राइट साइड पे मूव कराते हैं, लेफ़्ट साइड पे, तो खोलने के लिए हमें इसको किस साइड पे मूव कराना पड़ेगा, राइट साइड पे। तो ये डेसिमल 4 प्लेसेस हमने लेफ्ट पे लेके जाना है। 3 वैल्यूज़ तो ये खुद हो गई जिन पे से जंप किया है, एक 0 हमें लगाना पड़ेगा 4 पूरी करने के लिए। तो इसकी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 22710। यही वो रिक्वायर्ड वैल्यू थी जो हमें फाइंड आउट करनी थी। और जो हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, इस एक्सरसाइज का भी ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी साथ ही कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है, आप इसको देखकर एग्जैक्ट स्टेप्स फॉलो करें तो आपका ये सवाल भी हो जाएगा। क्योंकि हमें इसे पॉजिटिव बनाना है तो इसे 1 स्टेप हाइयर वैल्यू को ऐड भी कराना है और सब्ट्रैक्ट भी। तो 2 से हाइयर क्या होता है, 3। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, टू मेक, अच्छा ये मैंने आपके लिए लिख लिया ताकि टाइम लेस कंज्यूम हो। तो हमने इसका जो है वो मेंटीसा पॉजिटिव बनाने के लिए हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 को, ताकि हमारे पास मेंटीसा पॉजिटिव बन जाए। तो हमने इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाया,
तो ये प्लस वाली वैल्यू को इसके साथ रखना है। तो आप देखें 3 माइनस 2.0184 करेंगे तो हमारे पास ये इसका क्या आंसर आया 0.9816, और हमने इस -3 को 0 की जगह पे लिख लिया क्योंकि 0 में कुछ भी ऐड हो तो वही चीज़ आ जाती है। हमने दोनों साइडों पे एंटी लॉग ले लिया, ये लॉग एंटी लॉग को कैंसिल करके x रह जाएगा। यहाँ पर एंटी लॉग निकालने का क्या तरीका होता है, हमारे पास के करेक्टरिस्टिक्स निकालने और मेंटीसा निकालने। करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास डेसिमल से पहले वाला पार्ट होता है। करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास यहाँ पर कितनी है -3, और मैंने आपको बताया था कि करेक्टरिस्टिक्स अगर माइनस आ जाए तो उसमें हमें बार लगानी पड़ती है। अब मेंटीसा को देखने के लिए हमने यहाँ से डेसिमल पार्ट को देखना है 9816 को। 98 को हमने 1 के सेक्शन में देखना है और फिर आगे 6 में देखना है। तो आप अपने ये टेबल के अंदर देखें इसको 98 हमारे पास यहाँ पर आएगा 98। देखें आप 98 को हमने किस पे देखना है 9816 है ना हमारे पास वैल्यू। पहले इसको 1 के सेक्शन में देखें। 1 के सेक्शन में हमारे पास क्या वैल्यू है 9572 है। आपके लिए बड़ा करके लिख रही हूँ ताकि आप अपने साथ साथ मैच करें। और आगे 6 के मीन डिफरेंस में देखना है इसको। तो 6 के मीन डिफरेंस में क्या वैल्यू आ रही है 13। तो 13 हमें मीन डिफरेंस की वैल्यू को क्या कराना पड़ता है, ऐड कराना पड़ता है। तो ये आप देखकर यहाँ से लिख लें कि मेंटीसा हमारे पास क्या निकला है 9572 प्लस 13। आप 9572 को प्लस 13 करें, 9572 प्लस 13 करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 9585। करेक्टरिस्टिक्स का माइनस होने का मतलब मैंने अभी आपको समझाया कि लॉग में माइनस कब आता है, करेक्टरिस्टिक्स जब हम राइट साइड पे मूव करते हैं। एंटी लॉग उसका उलट होता है। तो एंटी लॉग में हमें नेगेटिव करेक्टरिस्टिक्स के डेसिमल को किस तरफ मूव करवाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड पे। तो डेसिमल बाय डिफॉल्ट इधर होता है और हमने 3 प्लेसेस इसको जंप करवाना है। तो 3 प्लेसेस जंप करवाने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, एक तो 9 खुद हो गया जिस पे से जंप कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 3 पूरी करने के लिए 2 जीरोस लगाना पड़ेंगे और डेसिमल यहाँ आ जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है वो क्या है 0.009585। तो यही वो रिक्वायर्ड रिजल्ट था। आप ये सारे आंसर्स जल्दी से मेरे साथ वेरीफाई करें अपने कैलकुलेटर पे कि एंटी लॉग निकालने का जो कैलकुलेटर पे तरीका है वो शिफ्ट लॉग, जो वैल्यू है आप वो लिखें। वैसे माइनस में अक्सर डिस्टर्ब करता है तो आप फाइनल आंसर का लॉग लेके देख लें, लॉग 0.02675। तो आप ये देखें ये सवाल बन जाएगा -1.5726। इसी तरह जो फाइनल आंसर है इसका लॉग लेके देखें, लॉग 22710। तो हमारे पास सवाल बन जाएगा वापस से 4.3562, ठीक है। और ये आखिरी जो सवाल है इसका भी आप लॉग लेके देखें, लॉग 0.009585। तो ये हमारे पास -2.1084 बन गया, ठीक है। आप ये सारे आंसर्स वेरीफाई कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे पार्ट समझ आएंगे। आज हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होती है। अगर आपकी कोई भी क्यूरी फिर भी बाकी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वे ऑफ टीचिंग ईजी लगता है तो हमारी वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आती रहे। अल्लाह हाफिज़।